Maharashtra State Board Chapter 1 Basic Concepts of Geometry Practice Set 1 आपने इससे पहले तो देखा हुआ है। क्या क्या देखा है? बेसिक ज्योमेट्री, पॉइंट, लाइन, प्लेन्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं। फिर उसके बाद आपने डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स देखा है और आज हम देखेंगे बिटवीननेस के बारे में। तो पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये जो चूहा महाराज है ये चेयर पर बैठा है, सिटिंग ऑन द चेयर, एंड दिस बनी महाराज इज ऑल्सो सिटिंग ऑन दैट टेबल, स्मॉल टेबल मेड स्पेशली फॉर हिम। यस, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ आउट हाउस बिटवीन टू ट्रीज। हमने तो ये छोटी सी क्लास में पढ़ा था जब हम एकदम छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे उस समय, है ना। एंड वेयर इज दिस बनी? बिटवीन दीज टू ट्रीज। तो बिटवीन हमें मालूम है। वेयर इज दिस एप्पल? बिटवीन दीज टू बॉक्सेस। एब्सोल्युटली राइट। सो बिटवीन वर्ड तो हमें नहीं मालूम, ऐसा नहीं है, राइट। दीज टू बर्ड्स आर सिटिंग इन बिटवीन दिस वन। ये वाली एंड वाली, ये वाली एंड वाली, ये बीच वाली। सो 3 पॉइंट्स ए बी सी किस प्रकार से हो सकते हैं? 1 2 3। अब थर्ड वन आप किधर भी डाल सकते हैं, सेकेंड वाला भी आप किधर भी पहुंचा सकते हैं, है ना। अनगिनत तरीके से आप ये 3 पॉइंट डाल सकते हैं, पर एक ही तरीका ऐसा आएगा जब वो तीनों एक लाइन पे होंगे। तो whenever one line can be drawn through 3 points, the points are called collinear। तो हमने देखा कि जब एक लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट हैं तो उन्हें बोला गया कोलिनियर। तो ये बर्ड्स कैसे बैठे हैं? कोलिनियर, है ना, कोलिनियर। लीनियर वर्ड क्यों आया? क्योंकि वो लाइन पे बैठे, है ना। अब यहाँ पे ये तीनों एक लाइन पे नहीं है, एक लाइन ऐसी बनेगी, एक ऐसी बनेगी, एक ऐसी बनेगी, तीनों को तो एक लाइन पे नहीं लाया जा सकता। तो इन पॉइंट्स को बोला जाएगा नॉन कोलिनियर। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स एंड व्हाट आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। व्हेन 2 or more than 2 points lie on the same line, then those points are called collinear points. In other words, when you can draw a single line that passes through all the points, then those all points are called collinear points. Clear? इसे अंडरस्टैंडिंग कैसे, इसे कंसेप्ट कहते हैं। आपको ये समझना ज़रूरी है। PQ कोलिनियर है, बट R जो है वो उस लाइन में नहीं आता। सो P एंड R, कैन यू ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम हियर? हाँ। तो जब 2 पॉइंट बोला जाएगा PR, वो पक्का कोलिनियर रहेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी सुना है कि वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, बट व्हेन देयर आर 3 पॉइंट्स, then only the condition of collinearity comes. So point P, Q, R are non-collinear. Clear? So we will see now. A, B, C. Point A, point B, point C are collinear points. A, B, C. Point A, B, C are non-collinear point. और सबसे आसान तरीका क्या है उन्हें चेक करने का? आप एक ट्रायंगल आराम से बना सकते हैं। अगर तीनों पॉइंट में से एक ट्रायंगल जाता है तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। एक एक्टिविटी करते हैं। पॉइंट ए बी सी आर गिवन, राइट। अब 3 पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी, हमने एक लाइन पे ले लिए 3 पॉइंट्स ए बी सी। अब दूसरे तरीके से कैसे ले सकते हैं? कहीं लिखा है कि कोलिनियर है? नहीं लिखा है, तो हम इस प्रकार से भी वो 3 पॉइंट बना सकते थे, ठीक है। चेक विथ ए स्ट्रेच्ड थ्रेड
whether the 3 points are collinear or not. If they are collinear, write down which one of them is in between the other two. कह क्या रहा है ये? भाई पहले चेक कर लीजिए थ्रेड से कि ये तीनों कोलिनियर है या नहीं। एक धागा पकड़िए और सीधा घुमा दीजिए उसके ऊपर से। अगर एक धागा तीनों लाइन पॉइंट के ऊपर से चला गया तो वो कोलिनियर हो गया। और यहाँ पर एक धागा है, तीनों पॉइंट में से नहीं जा सकता, स्ट्रेच्ड बोला उसने, खींच के रखना है धागे को, तो वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं रहेंगे। वेरी गुड। अब हमें समझ में आ गया कोलिनियरिटी को चेक करना कैसा। तीनों पॉइंट्स को रखो और सीधा सीधा एक धागा उसमें से खींच के टच करके देख लो। इमेजिन करना है, राइट। हमारे पास एक खूब सारे वाइट पॉइंट्स भी हैं। अब यहाँ पे हमको 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट है। अगर हमने यहाँ धागा खींच के पकड़ा तो ये चारों पॉइंट्स उस धागे पे आ जाएंगे। सो हम बोल सकते हैं ABCD आर कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। अब वाओ, ये तो अपन बार बार देखते हैं, है ना। ये तीनों बर्ड्स एक वायर पे बैठे हैं और ऐसे बहुत से कौवे और चिड़िया शाम के समय में वो लाइट के पोल पे बैठे हैं। सो आर दीज ऑल कोलिनियर? यस, ये सारे कोलिनियर के एग्जाम्पल्स हैं। हमें समझ में आ गया, है ना। ओके। और अब ये दोनों साथ में, ये तीसरी अलग है। सो अगर हम ये तीनों को देखें तो ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है और ये तीनों कोलिनियर पॉइंट दिखा रहे हैं। आई बात समझ में? चलो भी एक्टिविटी करते हैं 3 पॉइंट्स की। इससे हमको पता चलेगा कि कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में डिस्टेंस के बारे में कुछ रिलेशन निकलता है क्या। तो एट द फर्स्ट स्टेज हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, A, B और C, और ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। फिर हम क्या करते हैं, 3 कोलिनियर पॉइंट्स लेते हैं, A, B और C। अब हम छोटे छोटे से कलर्ड स्टिक्स इस पे रखेंगे। आप चाहे तो धागे रख सकते हैं, आप चाहे तो क्विलिंग के पेपर्स रख सकते हैं। कुछ नहीं मिला तो घर में रस्सी, रिबन जो भी है, ऐसे 3 कोलिनियर पॉइंट्स को मेजर कर करके नीचे रख के बताते हैं कैसे करना है। ठीक है, देखो A और B का डिस्टेंस ढूंढ के निकाल लो। ठीक है, एक बड़ा सा लाइन बनाओ AB और फिर यहाँ से पकड़कर यहाँ तक ये डिस्टेंस काउंट कर लो। उसको स्केल पे ले जाके रखो और मेजर करके निकालो। फिर आप एक BC का डिस्टेंस निकाल लो। हमने यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखा है क्योंकि दोनों के बीच में पॉइंट B हमको दिखाना है आपको अलग अलग। बट आप पॉइंट B से C तक और B से A तक टोटल लेंगे, बीच में गैप नहीं रखेंगे। फॉर you to differentiate, I have kept this point, distance between them. Okay, now what we do is again we measure AC. अब AC is the biggest side that can be seen और हम उसको अलग से निकाल के रख लेते हैं। आप स्केल में मेजर करके रख लीजिए, लाइन ड्रॉ करके रख लीजिए, उतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप चाहें तो आप AB का डिस्टेंस स्केल में मेजर कीजिए, नीचे लिख दीजिए। PC का डिस्टेंस स्केल में मेजर कीजिए, नीचे रख दीजिए। ठीक है, वैसे ही AC का डिस्टेंस स्केल में मेजर कीजिए, नीचे वो लाइन ड्रॉ कर दीजिए। धागा लेके करेंगे मेजर, नो प्रॉब्लम, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, एंड पॉइंट्स, और सेगमेंट बनाइए। AB डिस्टेंस मेजर कीजिए उसी तरीके से और उसको इस लाइन के ऊपर ड्रॉ कीजिए। BC डिस्टेंस मेजर कीजिए, उसको भी लेकर इस पे रखिए। अब हमको क्या दिखाई पड़ता है कि जो हमारा A और B डिस्टेंस, AB डिस्टेंस और BC डिस्टेंस हमने ऐड किया तो हमारा AC डिस्टेंस के बराबर ही आया। वेयर एज यहाँ के AB और BC को ऐड किया तो वो AC से बड़ा आया। यहाँ से हमको पता चलता है एक प्रॉपर्टी, दैट कोलिनियर पॉइंट्स आर having betweenness. If B is in between A and C, then distance AB
plus distance BC is equal to distance AC. That means A, B, C are collinear points. Whereas if the smaller two lengths AB plus BC is more than distance AC, that means these are three non-collinear points. ठीक है, अब हम वापस देखते हैं. एप्पल पॉइंट P, ऑरेंज पॉइंट R, Q is the center and all of them are on the line, the scale जैसी. अब P से Q का डिस्टेंस और Q से R का डिस्टेंस मेजर किया जाए और ऐड किया जाए और तो दिखाई पड़ेगा कि वो P R के डिस्टेंस के बराबर है. और यहीं से हमको पता चलेगा कि ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं. हम फिर से और डिटेल में देखते हैं. ठीक है, P Q R, पॉइंट Q इज बिटवीन P एंड R. ठीक है, बट अगर ये इस प्रकार का बैलेंस है तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा Q बीच में आएगा. हम चाहें तो Q एप्पल का नाम और P ये पॉइंटर का नाम रख सकते हैं, राइट. सो यहाँ पर Q इज इन बिटवीन P एंड R, बट पॉसिबिलिटी तो ये भी अवेलेबल है ना कि R बीच में आ जाए. R इज इन बिटवीन P एंड Q. और एक और पॉसिबिलिटी आ गई. देखो Q आ गया, R आ गया, बचा कौन? P. सो वन मोर पॉसिबिलिटी इज P कैन बी in between R and Q. So whenever P, Q, R are there are three distinct collinear points. Then there are three possibilities. But distance PQ plus distance QR, if it is equal to distance PR, that means point Q is in between P and R. ये आपको ध्यान रखना है और यही प्रॉपर्टी है बिटवीननेस को चेक करने की. The betweenness is shown as, ये तो बोलते चले गए, लिखते कैसे हैं? P डॉट या डैश P डैश Q डैश R. ठीक है, ओके. सो अब हमने इसमें क्या देखा, फिर से देखते हैं. P Q R तीन कोलिनियर पॉइंट हैं, तो भाई P बीच में हो सकता है, Q बीच में हो सकता है या R बीच में हो सकता है. करेक्ट. यहाँ पे P बीच में था, यहाँ पे Q बीच में है, यहाँ पे R बीच में है. So there are three possibilities. Once P is in between, other times Q, then R. ठीक है, ओके. On a number line, point A, B, C are such that distance AB is 5, distance BC is 11 and distance AC is 6. ये आपको दिया हुआ है. अब आपको क्या करना है? Which of the point is between the other two? सबसे छोटे वाले दोनों को एक साथ ले लेंगे. सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? ज्योमेट्री प्रॉपर स्टेप्स लिखना आना चाहिए. कैसे करेंगे? Solution. Which of the point A, B, C is in between other two can be decided as follows. What you will write? Distance BC is 11. सबसे बड़ा वाला है, उसको लिख दिया. Point number 1. Distance AB plus distance AC. 5 plus 6 दोनों छोटे वाले को ऐड किया. That becomes equal to distance 11. ये भी distance 11, ये भी distance 11. अब हमको क्या मिलेगा? Therefore, distance BC is equal to distance AB plus distance AC from 1 and 2. माने क्या? The point is in between B and C and ये उसका डायग्राम बनेगा. A is in between B and C. So ये डायग्राम जो बना, ये हमको हमेशा मदद करता है. आपने B और C के बीच में 11 है, यहाँ पे अगर आप 11 लिखते, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, 5 plus 6 is 11, this is 11, आंसर बराबर. सो कई बार ज्योमेट्री में डायग्राम बनाना हमेशा फायदेमंद होता है.
अब ये आपको प्रैक्टिस के लिए है, शुरू हो जाइए। वीडियो पॉज कीजिए। अच्छा ठीक है, एक और करते हैं। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस पी आर इज 7, डिस्टेंस पी क्यू इज 10, डिस्टेंस क्यू आर इज 3। सबसे बड़ा कौन सा दिखता है? 10। आप लिखेंगे डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 10, पॉइंट नंबर 1। डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर is equal to 7 plus 3 which is equal to 10, point number 2। ये भी 10 है, ये भी 10 है। From 1 and 2, distance PQ is equal to distance PR plus distance QR, right? Point R is in between the point PQ, that is P dash R dash Q or Q dash R dash P। Point P, R, Q are कोलिनियर पॉइंट्स। सेल्फ स्टडी है बच्चों, करना शुरू कीजिए। हाँ, आई नो यू आर वेरी हैप्पी, आपको आज हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए। आंसर चेक कीजिए। डिस्टेंस एक्स वाई इज 15, YZ is 7, XZ is 8। बड़े वाले को लिखा, दोनों छोटे वालों को लिखा, उनको ऐड किया, ये भी 15, वो भी 15। इसका मतलब द पॉइंट Z is in between X and Y। वीडियो को पॉज कीजिए, देख लीजिए कैसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DE is given to be 5, EF is given 8, FD is given 6। बड़ा वाला है EF 8, DE plus DF 5 plus 6 11। They are not equal to the sum from 1 and 2. Therefore, the given points are not collinear। आ गया? Okay. Now, on the number line, point A, B, C are such that distance AC is 10, CB is 8. Find distance AB considering all the possibilities। अब क्या बोला इसने? इसने बोला तीनों पॉसिबिलिटी लेना है, मतलब एक बार A बीच में, फिर एक बार B बीच में, फिर एक बार C बीच में। ऐसे तीनों पॉसिबिलिटीज लेकर आपको थर्ड साइड पता करना है। ठीक है, तो हम पहला लेते हैं A B C। B बीच में आ गया, A C B, B A C, 3 पॉइंट्स तीनों बीच में आ गए। A बीच में आ गया, B बीच में आ गया, C बीच में आ गया। ये हमारी समझ में आ गया तो हमारी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस, पहले आपने डायग्राम ड्रॉ किया और वैल्यूज लिखी। AC दिया है 10, आपने लिख दिया 10। CB दिया है 8, आपने लिख दिया 8। ठीक है, अब ये 10 है, ये 8 है, ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है ये 2 है। मगर समझ में आने से कुछ नहीं होता, ज्योमेट्री लिखते आना चाहिए। केस 1, point A, B, C are such that A dash B dash C। अब आप क्या करेंगे? डिस्टेंस AC is equal to डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, AC की जगह 10, BC की जगह 8। नंबर्स ऑन द वन साइड, वेरिएबल ऑन द अदर साइड। आपको मिला आंसर 2। अगर हम समझदार हैं तो हमको यहाँ देख के ही आंसर समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने डायग्राम बनाया है। ज्योमेट्री विदाउट डायग्राम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ज्योमेट्री विद डायग्राम चाइल्ड्स प्ले। आ गया, वेरी गुड। अब केस 2 और केस 3 आप कीजिए। पॉज कीजिए वीडियो, आप स्टार्ट कीजिए और फिर उसके बाद देखते हैं आपको आया क्या।
चलिए केस 2, इसमें C बीच में है। AC plus CB will be equal to AB. AC is given 10, BC is given 8. So AB will be equal to 10 plus 8, 18. आ गया? Very good. Next, A, B, C are such that B dash A dash C. Correct? मतलब BA plus AC is equal to BC. अब टोटल दे दिया है 8, ये दिया है 10. करेक्ट? करेक्ट? पूरा दे दिया है 8. AC is greater than BC. But it is not possible. क्यों not possible? क्योंकि भाई 8 तो ये है, उसके अंदर 10 कैसे घुसेगा? सो थर्ड केस में पॉसिबल है ही नहीं. पॉइंट A is not in between B and C. ये डायग्राम से जल्दी से समझ में आया. So every time diagram is a must. Practice set 1.1. You have got fifth question of this type. Make the diagram. XY is 17. Put it XY 17. YZ 8. Add कीजिएगा 25. लिखना आपको आता है. Points X, Y, Z are such that X dash Y dash Z. आपने दोनों छोटों को ऐड करके बड़ा निकाला, आपको वैल्यू आया. अब फर्स्ट केस में हमने Y को बीच में लिया, सेकेंड केस में हम Z को लेंगे और थर्ड केस में हम X को बीच में लेंगे. केस नंबर 2, आपने डायग्राम बनाया. टोटल 17, ये 8, 17 माइनस 8, 9. डायग्राम में बनाते बनाते समझ में आ गया. लिखना तो बच्चों का खेल हो गया है क्योंकि आपने ये लिखना सीख लिया. की वर्ड क्या है? X dash Z dash Y. X Z Y. अब XZ प्लस ZY इज इक्वल टू XY. आपने वैल्यू डाला, आपको वैल्यू आंसर आ गया. फर्स्ट केस, सेकेंड केस. अब आप थर्ड केस पे आइए. अब आप अपने हाथ से थर्ड केस करेंगे. वेरी गुड. अब स्केच द प्रॉपर फिगर. आपको ये स्केच करना है. आप कर पाएंगे? वेरी गुड. डायग्राम बनाना है. ए बी सी, ए बी सी. 6.5, 11, 11 में से 6.5 गया, 4.5 आएगा. डायग्राम बनाया, आपको ऐसे ही समझ में आया. बच्चों ये 6th लेवल सैनिटरी लेवल के क्वेश्चंस हैं, आराम से आपको आ जाएंगे. डायग्राम्स बनाइए. बिटवीननेस की क्या है? उसका की क्या है? RST. RST लाइन पे डाला, वैल्यूज डाला, ऐड करके आता है या सब्सट्रैक्ट करके आता है, ये आपको देख कर पता चल जाएगा, है ना? वेरी गुड, एक्सीलेंट. अब देखिए थर्ड वाला. XYZ, XYZ. अब आपको डर लगेगा √7. अरे क्या फर्क पड़ता है? 3√7 में से √7 माइनस हुआ, 2√7 आया. बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, डरना नहीं. ओके, दिस इज a question that is thought-provoking, open-ended. Which finger is formed by 3 non-collinear points? सोचो सोचो सोचो, लाइन्स ड्रॉ करके देखो. ओके, तो आंसर, अरे यहाँ तो सर्कल एंड ट्रायंगल लिखा है. ट्रायंगल तो आपकी समझ में आ रहा था, सर्कल कैसे? ठीक है, ये तो आपकी समझ में आ गया है. उसी तरह से अगर आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं और वो जहां पे इंटरसेक्ट करता है उस जगह से ये डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ये जो पॉइंट है वहां से ए का, वहां से बी का, वहां से सी का,
किसी भी 3 पॉइंट्स का अगर में से किसी भी पॉइंट का आप डिस्टेंस लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे, आपको पक्का एक सर्कल मिलेगा। सो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, एक सर्कल भी बनता है और एक ट्रायंगल भी बनता है। ठीक है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा पॉइंट, लाइन, प्लेन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन, कोलिनियरिटी, बिटवीननेस, सिंबल्स। होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। तो ये वाला तो आपको बहुत मज़ा आया, क्योंकि आपने बिटवीननेस तो ये पिक्चर को देख देख के सीखा। अब जब भी बर्ड्स दिखे आपको कोलिनियर पॉइंट्स एंड बिटवीननेस, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, but not on this. So these 3 non-collinear, these 3 collinear. In between the other 2, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ज्योमेट्री नेचर में ढूंढनी चाहिए, हमेशा कहा, अभी कहूँगी, हमेशा कहूँगी। बाहर ज्योमेट्री को ढूंढो, ज्योमेट्री हमेशा इजी है। थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, comment. Thanks for watching. Thank you. ऐसे ही जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे वीडियोस और